didn't do anything. Say you're sorry, darling. Say it's all your fault. Say you miss me and you wish that you answered my calls. Say you're not done falling. Say our love is hard. Say you're waiting for me, that you wanna press restart. 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ी टच स्क्रीन, अलॉय व्हील्स, एडास जैसे फीचर्स जो है वो भी मिल जाते हैं। सारे आई कैंडी चीजें हैं वो आपको मिल जाती है। आपको बेस वेरिएंट से इस तरह की स्मार्ट की जो है वो मिल जाती है। जो आप विक्टोरियस की जो सेफ्टी क्रैश टेस्ट रेटिंग है, फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको काफी कुछ चीजें जो है वो लोडेड होते हुए मिल जाते हैं, तो इसकी प्राइस कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड हो जाती है। कंप्लीटली अपने सीट्स को जो है वो फोल्ड करके अपने लिए एक बेहतर स्पेस बना सकते हैं, और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो में। नाम वरुण, स्वागत है आपका वरुण व्लॉग्स पे। सो मारुति ने फाइनली अपनी विक्टोरियस को जो है वो मार्केट में लॉन्च कर दिया, एंड इसकी जो प्राइजेस है वो शुरू होती है 10.50 लाख एक्स शोरूम से, जो इसकी पेट्रोल एलेक्साई की प्राइस लिस्ट है। और वहीं पे जो आज हमारे साथ वेरिएंट है ये एलेक्साई है बेस वेरिएंट, लेकिन ये पेट्रोल प्लस सीएनजी वेरिएंट में, तो यहाँ पर आपको सीएनजी एंड पेट्रोल की दोनों प्लेसमेंट जो है वो मिल जाती है। और इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो है 11,50,000 रुपीज, और ऑन रोड ये कॉस्ट करती है अराउंड 13,56,000 रुपीज। सो फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको काफी कुछ चीजें जो है वो लोडेड होते हुए मिल जाते हैं, तो इसकी प्राइस कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या चीजें आपको मिल जाती है इस विक्टोरियस के अंदर में, और इसकी जो प्लेसमेंट की गई है वो ग्रैंड विटारा और ब्रेजा के बीच में की गई है, लेकिन एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा ये आपको ज्यादा इसकी प्रेजेंस ज्यादा बड़ी लगेगी। लुक वाइज काफी अच्छी डिजाइन लैंग्वेज इसके साथ आपको मिल जाती है, एंड ये कुछ टर्म्स में ग्रैंड विटारा से थोड़ी लंबी भी है, थोड़ी सी टॉलर भी है, एंड कुछ इस तरह आपको डायमेंशंस जो है वो चेंजेस होते हुए मिल जाएंगे। उन सारी चीज़ों के बारे आगे वीडियो में बात करने वाला हूं मैं। सो नेक्सा से आपको ग्रैंड विटारा मिल जाती है, जो उनकी प्रीमियम डीलरशिप आउटलेट है, और विक्टोरियस जो है ये आपको मारुति सुजुकी अरीना शोरूम्स में अवेलेबल होते हुए मिल जाएगी। सो अगर हम कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करें तो ये डायरेक्ट कम्पीट करती है फ्रॉम द हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस, होंडा लिविएट, टोयोटा हाई राइडर एंड फ्रॉम द ग्रैंड विटारा इटसेल्फ। सो बिना किसी देरी के वीडियो को करते जल्दी शुरू और जानते हैं अबाउट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस मारुति सुजुकी विक्टोरियस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुरू करते हैं विद द की फॉब ऑफ दिस कार। तो आपको बेस वेरिएंट से इस तरह की स्मार्ट की जो है वो मिल जाती है, जो आपको हर मारुति सुजुकी कार के साथ मिलती है। लॉक अनलॉक बटन्स मिलते हैं, ब्लू की शेड मिल जाती है, और सेकंड की भी आपको सेम ही मिलने वाली है। अब बात करते हैं अबाउट द फ्रंट डिजाइन। तो मारुति ने काफी अच्छा डिजाइन यूनिट में काम किया। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिल रहा है, आपको पार्किंग लैंप्स भी हैलोजन में मिलते हैं। नीचे आपको कुछ तरह के कंप्लीट एयर डक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, एंड फ्रंट में आपको कंप्लीट क्रोम की जो गार्निश है वो फ्रंट इस ग्रिल एरिया में मिल जाती है, प्लस पियानो ब्लैक फिनिश जो है आपको यहाँ पर प्रेजेंट होते हुए मिलने वाली है। सुजुकी की लोगो फ्रंट में मिल जाती है, और कंप्लीट लुक्स आपको कुछ इस तरह के मिलने वाले हैं। सो अगर आप इसकी टॉप वेरिएंट लेते हैं वहां पर आपको एडास जैसे फीचर्स जो है वो भी मिल जाते हैं, लेकिन ये बेस वेरिएंट है तो आपको ये सारी चीजें इसमें अभी नहीं मिलने वाली है। एक बार मैं क्विकली आपको रियर सेक्शन से दिखा दूं कि कार किस तरीके से दिखती है फ्रॉम द रियर। तो रियर प्रोफाइलिंग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रखा गया है, काफी गुड लुकिंग डिजाइन जो है आपको मिल जाता है। टॉप वेरिएंट में आपको कंप्लीट कनेक्टिंग लाइट जो है वो मिल जाती है, लेकिन बेस वेरिएंट में आपको जो लाइट है वो सिर्फ यहाँ तक ये ऑन होती है, बाकी यहाँ पर आपको कंप्लीट पियानो ब्लैक की जो फिनिशिंग है वो दे दी गई है। लेकिन टॉप वेरिएंट में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है इसकी कंप्लीट बैक प्रोफाइलिंग एरिया। तो मैं एक बार इसकी लाइट्स को जो है वो बंद कर देता हूँ, क्योंकि बैटरी हो सकती है डाउन। और बात करते हैं अबाउट द टायर्स। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के व्हील्स जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट अलॉय व्हील्स जो है वो नहीं दिए गए। यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट में स्टील रिम्स मिल जाते हैं, आपको व्हील कैप्स मिलते हैं, एंड टायर साइज आपको 17 इंचेस का मिलता है। फ्रॉम बेस टू टॉप आपको सारे वेरिएंट्स में 17 इंचेस के टायर जो है वो मिलते हैं। टायर की प्रोफाइलिंग रखी गई है 215/60 R17। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे आपको डम ब्रेक्स मिल जाते हैं। फ्रंट डिजाइन एरिया काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्मोक फिनिश जो है वो मिल जाती है, जिस वजह से और एग्रेसिव इसकी फ्रंट लुक जो है वो आपको लगने वाली है। वाइपर्स आपको कुछ इस क्वालिटी के मिलते हैं, मतलब स्टैंडर्ड वाइपर क्वालिटी जो है वो मिल जाती है। विंडशील्ड एरिया काफी बड़ा मिल जाता है। सीएनजी वेरिएंट आपको सीएनजी कंप्लीट बैजिंग जो है वो यहाँ पर दे दी गई है। अब बात कर ले अबाउट द ORVMs। तो आप इनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। बेस वेरिएंट से आपको ये फंक्शन जो है प्रोवाइड कर दिया गया है, प्लस आपको इंडिकेटर्स की जो प्लेसमेंट है वो बेस वेरिएंट से ही ORVMs में मिल जाती है। सो ये ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, लेकिन फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा अपने हाथों से ही। और एक अच्छा फीचर मैं आपको दिखा दूं तो आपको यहाँ पर बेस वेरिएंट से पैसिव कीलेस एंट्री मिल जाती है, मतलब आपकी की जो है वो सिर्फ पॉकेट में होनी चाहिए और आप इस बटन से इसे अनलॉक कर सकते हैं। आपको की से लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फीचर आपको इसमें मिल जाता है और ये फीचर आपको को ड्राइवर और ड्राइवर साइड दोनों साइड प्रेजेंट होता हुआ मिल जाता है। अब अगर हम कंप्लीट इसकी फॉल के बारे में बात करें गाड़ी की, तो आपको साइड लुक्स आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ही बेहतर दिखती है गाड़ी। एंड अगर इसकी हम लेंथ के बारे में बात करें तो ये 15 मीटर लॉन्गर है फ्रॉम द ग्रैंड विटारा और 10 मिलीमीटर जो हाइट है वो ज्यादा आपको मिल जाती है इन द
विक्टोरिस। तो आपको यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स जो है वो एडिशनली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में सेम रखा गया है, 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको विक्टोरियस में मिलता है और ग्रैंड विटारा में भी 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ही आपको प्रोवाइड करके दिया जाता है। और ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट्स में आपको मिल जाती है। एंड कुछ इस तरह कंप्लीट बैक प्रोफाइलिंग मिलता है। यहाँ पर आपको विक्टोरियस की जो कंप्लीट बैजिंग है सिल्वर प्रोफाइलिंग में वो मिल जाती है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको जो बेस वेरिएंट से ही 4 पार्किंग सेंसर्स प्रेजेंट मिलते हैं। रियर कैमरा नहीं मिलता है लेकिन 4 पार्किंग सेंसर्स आपको बेस वेरिएंट से मिलते हैं, तो आपको अंदर बीप साउंड जो है वो ऑब्जेक्ट आने पे वो आपको पता चल जाएगा। सो विक्टोरियस में क्या खासियत है, यहाँ पर आपको बूट स्पेस जो है वो एग्जैक्ट रखा गया है। अगर हम पेट्रोल वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो अराउंड 378 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट दोनों में ही। और ग्रैंड विटारा में अगर हम बात करें, सो ग्रैंड विटारा में जो सीएनजी टैंक की, अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हैं तो सीएनजी टैंक की प्लेसमेंट आपको इस पार्ट के नीचे मिलती है। लेकिन विक्टोरियस में ये सीन नहीं है। विक्टोरियस में जो इसकी सीएनजी टैंक है वो अंडर बॉडी प्लेस की गई है, जिस वजह से यहाँ पर आपको बेटर बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक डीमेरिट भी है, आपको यहाँ पे किसी भी तरह का स्पेयर व्हील जो है वो ऑफर नहीं किया जाता है। उसके जगह पे आपको कुछ इस तरह का कंप्लीट पंचर रिपेयर किट जो है वो मिलता है, तो आपको इसके थ्रू ही अपनी पंचर रिपेयर करनी होगी और फिर अपनी कार को ड्राइव करना होगा। यहाँ पर आपको स्टेपनी जैक जो है वो मिल जाते हैं। सो एक बड़ी कॉस्ट कटिंग की गई है और यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील नहीं प्रोवाइड की गई है। बाकी आपको कुछ इस तरह का ट्रे मिल जाता है, लेकिन स्पेस वाइज काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया स्पेस मिलता है। एक बड़ा स्पेस मिल जाता है, तो आप इजीली अपने लगेज को यहाँ पर रख सकते हैं। और ये सीट्स जो है कम्प्लीटली फोल्ड हो जाते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट्स का जो फंक्शन है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको लिवर जो है वो मिलता है, आपको इस तरीके से कंप्लीटली अपने सीट्स को जो है वो फोल्ड करके अपने लिए एक बेहतर स्पेस बना सकते हैं। और अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके ये पीछे कंप्लीट कुछ इतना बड़ा स्पेस है वो बन जाता है। सो स्पेस वाइज आपको विक्टोरियस में ज़्यादा बेटर स्पेस मैनेजमेंट जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ आपको डिफॉगर्स मिल जाते हैं, वाइपर नहीं मिलता इस वेरिएंट में, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है और ये स्पॉइलर टाइप लुक जो है आपको मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना भी आपको बेस वेरिएंट से मिल जाता है। सो सारी चीज़ें आपको लोडेड मिल जाती है फ्रॉम द बेस वेरिएंट इटसेल्फ। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द रियर सेक्शन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ इस तरह का डोर पैनल डिजाइन जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको फैब्रिक मटेरियल का यूज किया गया है, बाकी आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज मिलता है। और स्पीकर्स आपको पीछे की तरफ नहीं मिलते। इस गाड़ी में आपको, इस वेरिएंट में आपको 2 स्पीकर्स मिलने वाले हैं। वहीं पर अगर आप अपर वेरिएंट्स पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको 8 स्पीकर इन्फिनिटी सिस्टम जो है वो मिल जाता है। और सीट्स को फोल्ड अनफोल्ड करना भी बहुत ईजी है। आपको इस तरह की सीट प्रोफाइलिंग जो कंप्लीट मिलती है, फैब्रिक सीट्स मिलते हैं, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, ये भी आपको बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं। तो काफी ज्यादा ही अच्छा एक डील जो है वो आपको ओवरऑल मिलता है। प्लस आपको यहाँ पर जो आर्मरेस्ट है उसकी प्लेसिंग मिल जाती है। सो बेस वेरिएंट से आपको काफी चीजें जो है वो लोडेड मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कहीं ना कहीं इसकी प्राइस जो है वो जस्टिफाइड हो जाती है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया गया है। ये हैंडल्स जो है आपको मैट ब्लैक में मिलते हैं, क्रोम में मिलते हैं, तो और भी ज्यादा प्रीमियमनेस इसमें ऐड हो जाती है। बॉटल का स्पेस मिलता है, तो ये थोड़ी सी ऑब्जेक्ट कर सकती है चीज़ों को। यहाँ पर आप 1 लीटर की बॉटल आई थिंक आप रख ही सकेंगे, उसमें बड़ा इशू नहीं होने वाला है। बाकी इंटीरियर के बारे में बात कर ले तो स्पेस के मामले में विक्टोरियस में आपको बेहतर स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पर मेरे पास इतना लेग रूम अभी भी बच रहा है। ड्राइवर सीट्स मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट किए हुए हैं, तो अच्छा सीट कंफर्ट आपको ओवरऑल मिल जाता है। सीट्स भी अपराइट है एंड इनकी जो ग्रिप है वो भी अच्छी है। फैब्रिक सीट्स मिलते हैं, प्लस आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिस वजह से आपको जो आपकी कंफर्ट है वो एडिशनली इंक्रीज हो जाती है। रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह के। और यहाँ अगर हम बात करें पोर्ट्स की, तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह के पोर्ट्स जो है चार्जिंग पोर्ट्स वो प्रोवाइड नहीं किए गए। और फ्रंट सेक्शन कुछ इस तरह का दिखता है इस मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का। अपर सेक्शन कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर आपको केबल लैंप्स जो है वो दे दिए गए, दोनों साइड में आपको केबल लैंप्स जो है वो दे दिए जाते हैं। एंड यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में। सो ये भी एक बेटर ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द फ्रंट सेक्शन। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको स्पीकर्स पीछे के दरवाजों पर नहीं मिलते। एंड फ्रंट सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले डोर हैंडल में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, प्लस आपको जो विंडो है वो 1 टच डाउन एंड 1 टच आपके साथ मिलती है, वो ड्राइवर विंडो के लिए। बाकी आपको मैनुअली प्रेस करके अप डाउन करना पड़ेगा। बाकी चाइल्ड लॉक ऑप्शन, लॉक अनलॉक, और यहाँ पर आपको ORVMs के जो एडजस्टर्स है वो मिल जाते हैं, ग्लॉसी ब्लैक टच। सामने की तरफ आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे दरवाजों पे, 2 स्पीकर्स फ्रंट में मिलते हैं। ट्विटर्स आपको यहाँ पे एरिया दे दिया गया है, लेकिन इसमें स्पीकर अंदर माउंटेड नहीं है। बाकी आपको सेम डोर पैनल फिनिशिंग जो है वो मिल जाता है। और सीट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलते, सिर्फ अपनी बैक सपोर्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का जो फंक्शन है वो नहीं दिया गया। अपर वेरिएंट्स में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं, प्लस आपको वेंटिलेशन फंक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा इन द अपर ट्रिम्स। इंटीरियर से बात कर ले सो इंटीरियर लुक्स क्वाइट गुड। यहाँ पर आपको एक अच्छा इंटीरियर डिजाइन जो है वो मिल जाता है। अब बात करते हैं साइड से। सबसे पहले तो आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन बेस वेरिएंट से मिल जाती है, क्योंकि स्मार्ट की आपको यहाँ पर ऑफर कर दी जा रही है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ बटन मिलता है, प्लस यहाँ से आप अपनी
पेट्रोल से सीएनजी या सीएनजी से पेट्रोल में शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी हेडलैम्प लेवलर्स यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं अपनी बूट, और यहाँ से आप अपनी ओपन कर सकते हैं फ्यूल लिड को। और डैशबोर्ड डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आपको कंप्लीट रखा गया है। डुअल टोन डैशबोर्ड डिज़ाइन जो है वो आपको मिल जाता है, मतलब इंटीरियर ही कंप्लीट डुअल टोन में रखा गया है। कुछ इस तरह के इंटीरियर जो है आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको नीचे वाली वेरिएंट्स में आई थिंक ये 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, एंड अपर वेरिएंट्स में आपको एक बड़ी इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो मिल जाती है। लेकिन बेस वेरिएंट से आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रही है विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले कनेक्टिविटी, वो भी वायरलेसली। आप वायरलेसली चला सकते हैं, तो ये एक और एक बेहतर फीचर जो आपको मिल जाता है। ऑडियो क्वालिटी, अगर आप स्पीकर्स एडिशनली लगा लेते हैं तो आपको बेहतर ऑडियो क्वालिटी भी मिल जाएगी। बाकी टॉप वेरिएंट में आपको 8 स्पीकर की इन्फिनिटी साउंड सिस्टम जो है वो मिलने वाली है। बाकी सुजुकी का लोगो मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं फ्रॉम द बेस वेरिएंट इटसेल्फ। अगर आप बेस वेरिएंट कार्स को देखें तो काफी प्लेन स्टीयरिंग भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट कुछ ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। और अगर हम स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात कर ले, सो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। सामने में आपको कंप्लीट कुछ इस तरह का डिजिटल क्लस्टर जो है, डिजिटल जो एनालॉग क्लस्टर है वो मिल जाता है। सामने में आपको एक डिजिटल एमआईडी डिस्प्ले मिलती है जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो करने वाली है। इसमें सबसे पहले दिखा रही है टोटल सीएनजी मोड टाइम की, सीएनजी में कितने देर से गाड़ी चल रही है, सीएनजी में अभी कितनी बची है वो यहाँ पर आपको शो कर रही है बार। प्लस यहाँ पर आप अपनी स्पीडोमीटर चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ड्राइविंग टाइम चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ क्लॉक दिखाएगी, और कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपको कंप्लीट डिस्प्ले करती है। नीचे आपको सीट बेल्ट वार्निंग्स मिल जाएंगे, ऑटोमीटर रीडिंग मिलती है। अपर सेक्शन में आपको टाइम दिखाएगी, और अभी पेट्रोल मोड में तो यहाँ पर पेट्रोल का सिंबल ब्लिंक हो रहा है। बाकी स्पीडोमीटर और टैकोमीटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से आप बाकी इन्फॉर्मेशन को नीचे के ट्रिप ए ट्रिप बी को सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और कुछ इस तरह कंप्लीट लेआउट जो है वो मिल जाता है। एसी कंट्रोलर्स भी काफ़ी बेहतर दिए गए हैं, कुछ इस तरह के एसी कंट्रोलर्स मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। और नीचे में आपको वायरलेस चार्जिंग पैड ऐसे जो कुछ नहीं मिलता है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग होते हुए मिल जाती है, एंड थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है। सो जो वॉल्यूम के जो बटन है यहाँ पर, इनमें म्यूट का ऑप्शन जो है आपको प्रेजेंट होता हुआ नहीं मिलेगा। वॉल्यूम अप डाउन बटन है, ट्रैक चेंजिंग बटन है, लेकिन म्यूट का बटन नहीं है। तो म्यूट का बटन आपको यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है। ऐसे आप वॉल्यूम को अप डाउन भी कर सकते हो इस डायल से, और अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस रखते हैं तो ये म्यूट में चली जाती है। तो आपको ये एक बेटर फीचर जो है वो इसके अंदर मिल जाता है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर आपको नहीं मिली है और ये क्या है। तो यहाँ पर आप ऊपर में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखी हुई, तो आप इससे म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, और साथ में वॉल्यूम को भी अप डाउन जो है वो कर सकते पाएंगे। चार्जिंग पोर्ट्स नीचे की तरफ मिलते हैं, यूएसबी पोर्ट मिलता है, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। 5 स्पीड की मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, एक रिवर्स गियर आपको मिलता है। प्लस आपको बेस वेरिएंट में ये सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो भी मिलने वाला है। प्लस आपको एक डिसेंट स्पेस ऑल ओवर इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें तो आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है ग्लव बॉक्स में। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की फिनिशिंग दी गई है, थोड़ा सा टेक्सचर्ड पैटर्न मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको मैनुअल IRVMs मिलते हैं, 2 हैलोजन केबल लैंप्स मिलते हैं, और शेड्स मिल जाते हैं, सन शेड्स। और ड्राइवर साइड आपको रिसिप्ट होल्डर जो है वो एडिशनली प्रोवाइड कर दिया गया है। एंड कुछ इस तरह के कंप्लीट इंटीरियर्स जो है वो देखने में लगने वाले हैं ऑफ दिस सुजुकी विक्टोरिया। सो बात कर लेते हैं अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाती है 1462 सीसी की एक 4 सिलेंडर इंजन, जो पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको जो पावर फिगर्स हैं वो चेंज होते हैं। पेट्रोल में आपको थोड़ी सी ज्यादा पावर मिल जाती है, नेचुरली सीएनजी में आपको थोड़ी सी कम पावर जो है वो जनरेट करके देने वाली है। सो पेट्रोल स्पेक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो पावर जनरेट करने वाली है वो है 100.7 PS की, और वहीं पे टॉर्क के बारे अगर बात कर ले तो 137 Nm की टॉर्क जो है जनरेट करने वाली है इन द पेट्रोल स्पेक। और वहीं पर सीएनजी के बारे में बात कर ले तो सीएनजी में ये अराउंड 92.1 PS की पावर जो है वो जनरेट करती है। अगर हम टॉर्क के बारे में बात करें तो 121 जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो ये इजीली निकाल कर आपको देने वाली है। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग की, तो आपको कोई तरह फिट एंड फिनिशिंग जो है वो इंजन सेक्शन एरिया में मिल जाती है। इंसुलेशन मटेरियल आपको ऊपर में प्रोवाइड कर दिया गया है। इंजन की प्लेसमेंट काफी अच्छी तरीके से की गई है, यहाँ पर आपको काफी सारा स्पेस भी मिल जाता है, और नीचे आपको इंसुलेशन मटेरियल्स जो है वो एडिशनली इंस्टॉल किए गए, तो हीट मैनेजमेंट आप काफी बेटर इसमें निकलने वाला है। वहीं माइलेज के बारे में बात कर ले तो ये अराउंड 16 से 18 का माइलेज जो खास करके आपको देने वाली है हाईवे में। एंड कंपनी जो है वो क्लेम ज़्यादा करती है, लेकिन इन रियल लाइफ माइलेज आप 20 तक का मैक्स टू मैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ इतना माइलेज ये आराम से निकाल कर देती है। सीएनजी में आप थोड़ा सा और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं भाई। कुछ इतना आपको फिट एंड फिनिशिंग एरिया जो है वो मिल जाता है, बैटरी की प्लेसमेंट मिलती है, फ्यूज बॉक्स की प्लेसमेंट मिल जाती है, वाइपर वॉशर लिक्विड मिल जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सेफ्टी रेटिंग क्या है। तो विक्टोरियस की जो सेफ्टी क्रैश टेस्ट रेटिंग है वो 5 स्टार निकल कर आई है। तो विक्टोरियस ने अपने आप प्रूव कर दिया गया कि हाँ मेरी बिल्ड क्वालिटी अब अच्छी है। तो यहाँ पर आपको चाइल्ड ऑक्यूपेंसी, एडल्ट ऑक्यूपेंसी में काफ़ी अच्छे स्कोर्स इन्होंने स्कोर किए हैं विक्टोरियस ने।
तो बिल्ड क्वालिटी में आपको उतनी ज़्यादा शिकायत जो नहीं होने वाली। प्लस आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलता है अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स। तो अगर आप बेस वेरिएंट ले या टॉप वेरिएंट ले, आपको 6 एयरबैग्स सारे वेरिएंट्स में मिलने वाले हैं। कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको और मिल जाते हैं, एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो होती है, चाइल्ड सीट माउंट, जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। रिवर्स सेंसर्स मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स, कैमरा तो इस वेरिएंट में नहीं मिलता है आपको। बाकी आप टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ी टच स्क्रीन, एलॉय व्हील्स, सारे जो आई कैंडी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती है। कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो बेस वेरिएंट में भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो एडिशनली यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जा रही है। एंड 13,63,000 के आसपास ये ऑन रोड कॉस्ट करती है हमारे शहर में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जो है वो प्री लोडेड मिल जा रही है फ्रॉम द कंपनी। एंड आपको अगर एडिशनली इस एलेक्साई लेकर कुछ काम करवाना है तो आप एक अलॉय लगा सकते हैं। अलॉय से थोड़ी सी लुक इनहांस हो जाती है। बाकी आपको सारे ज़रूरत के फीचर्स मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं, टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, एनालॉग क्लस्टर बिट, एक डिजिटल एमआईडी मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं विद दिस विक्टोरियस। तो ये एक अच्छी डील आपकी हो सकती है एंड प्राइस कहीं ना कहीं जस्टिफाइड आपको लगने वाली है। सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरलुक ऑफ द मारुति सुजुकी विक्टोरियस। आई होप आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग द व्हीकल क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑल ओवर सीट बेल्ट। दिस इज वरुण, जय हिंद।